अस्सलाम वालेकुम भाई क्लियोन, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि मोहम्मद क्लियोन कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो तमाम मखलूक़ात पर इंतहाई रहम फरमाने वाला है और ईमान वालों पर बिलखसूस रहम फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरा नाम क्लियोन कैथकार्ट है। मैं कैलिफोर्निया में पैदा हुआ और पला बढ़ा, क्रिश्चियन स्कूल गया और मैं बुनियादी तौर पर बेदीन जैसा था 2010 तक। तब मुझे पता चला कि खुदा हकीकत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी तौर पर वो मेरे हवास में आने का इंतज़ार कर रहा था। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मैं क्रिश्चियन स्कूल और एक क्रिश्चियन फैमिली में पला बढ़ा, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पर मैंने ये अकीदा छोड़ दिया। क्यों? बस ये माकूल नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक खुदा को जैसा होना चाहिए था, ट्रिनिटी में मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। जैसे हम कहते हैं खुदा एक है, इसमें तीन है, ये कुछ उलझन का बायस था। हम एक इंसान को खुदा बना रहे थे। खुदा के बारे में उस वक्त और अब भी मेरा तसव्वुर ये है कि वो बहुत ताकतवर है, वो पूरी कायनात बना सकता है। मैं मुकम्मल तौर पर कैसे बयान कर सकता हूँ कि वो कैसा है। ये माकूल नहीं लगता कि खुदा यहाँ कहीं वॉक कर रहा हो, और जैसे कि खुदा को अपने आप को इंसान की शक्ल में तख्लीक करना पड़ा ताकि वो खुद को मार सके, ताकि हम बख्शे जाएं। और जैसे मेरा मतलब है, क्या वो हमें वैसे माफ नहीं कर सकता? और जब मैं कॉलेज गया, मैं यहूदी इबादतगाह गया और मैंने उनके पेशवा से कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मैं एक यहूदी हूँ, क्योंकि मेरा ईमान ये नहीं, ईसा खुदा के बेटे हैं और आप लोग भी ऐसा कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अकीदा क्या है? तो हो सकता है मैं यहूदी हो जाऊं। तो उसने कहा कि आपकी माँ यहूदी है? तो मैंने कहा नहीं, मेरी माँ यहूदी नहीं। तो उसने कहा फिर तुम यहूदी नहीं हो सकते। मैंने सोचा खुदा चाहेगा कि हम उसकी इबादत करें, तो अगर वो हकीकी खुदा है तो वो ऐसा क्यों कहेगा कि मैं किसी मखसूस लोगों के गिरोह का हिस्सा नहीं बन सकता? तो जरूर ऐसा है कि खुदा मौजूद नहीं। और ये वो मरहला था जहाँ मैंने छोड़ दिया कि इन सारी चीजों में मुझे तजादात महसूस हो रहे थे। उस वक्त लगता था कि साइंस पूरे इर्तिका के साथ जवाबात फराहम कर रही थी। साइंसदान इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें खुदा की जरूरत कैसे नहीं है, और मुझे लगा वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। तो फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह यही समझने लगा। तो मैंने खुदा पर यकीन रखना छोड़ दिया। खुदा की मौजूदगी के बारे में आपकी राय कैसे तब्दील हुई? मैं 2010 में बीमार था। उस बीमारी के दौरान मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। मुझे याद है कि फिजिक्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी। उस वक्त उन्होंने दरियाफ्त किया कि डार्क एनर्जी मौजूद है, डार्क मैटर, और कहीं ज्यादा ग्रेविटी मौजूद है। दुनिया में कहीं ज्यादा मादा मौजूद है, हम बस इसे देख नहीं सकते। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि मामला यह है कि हम जो कुछ देख सकते हैं वो महज 30% है और जो नहीं देख सकते वो 70%। तो मुझे पता चला कि अगर 10 फिजिकल डायमेंशंस हों, 30 ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, तो 30% है। तो इसमें एक किस्म का रब्त है, और ये मुझे माकूल लगा कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जरूर हकीकत में मौजूद है। तो फिर मैं बेदीनी से इस तरफ आया कि हो सकता है खुदा मौजूद हो सकता है बाकी 70% में जन्नत, दोज़ख और फरिश्ते और बाकी चीजें मौजूद हों। उस वक्त आपको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम था? शायद इसके फौरन बाद, लगभग इस वक्त में मैंने पहला कुरान लिया। टेलीविजन पर एक इश्तिहार आया था, अगर आपको फ्री कुरान चाहिए तो हमें कॉल करें, हम इसे बजरिया डाक भेज देंगे। मुझे कुरान मिला, मैंने इसे खोला और मैंने हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम और बाइबल में मौजूद ये सारे पैगंबरों के नाम देखे। और जैसा कि मैं बाइबल पर यकीन नहीं करता था, मैंने सोचा मैं कुरान पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, है ना? मेरा मतलब है ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज है। तो मैंने इसे नहीं पढ़ा, मैंने बस ये नाम वहाँ देखे और कहा बस ठीक है, मुझे और कुछ नहीं जानना, और इसे एक तरफ रख दिया। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था सिवाय इसके कि वो हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं अलैहिमुस्सलाम। तो इस्लाम की तरफ आपका सफर असल में कैसे शुरू हुआ? 2010 के आखिर में मुझे एक के बाद एक बहुत अजीब तजुर्बात का सामना हुआ। मेरे लिए मुझे समझ आ गई कि खुदा हकीकत में मौजूद है, क्योंकि मुझे इसका तजुर्बा हुआ। अगर खुदा मौजूद है, शैतान मौजूद है, तो फिर जन्नत और दोज़ख भी मौजूद है। और मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं दोज़ख में नहीं जाना चाहता। तो अब मुझे पता चलाना था कि खुदा कौन है, क्योंकि मुझे पता नहीं था खुदा मौजूद है, लेकिन खुदा किसी चीज का नाम नहीं। ये एक किस्म की वजाहत है, ठीक? मैंने पाइक नामी एक मुसन्निफ की किताब में पढ़ा जिसने मॉरल्स एंड डॉगमा नामी किताब लिखी, और उस किताब में वो कहता है कि लूसीफर शैतान खुदा है, लेकिन बदकिस्मती से एडोनाई भी खुदा है। मैंने सोचा मुझे लूसीफर का पता है और मैं लूसीफर की टीम में नहीं जाना चाहता, तो हो सकता है एडोनाई वो हो जिस तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। उस रात मुझे अजीब लग रहा था और शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि हम फैमिली में काफी अरसे से बेदीन थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी मुझे दुआ करता देखे, तो मैं दुआ के लिए बाहर गया। तो मैंने एडोनाई से दुआ मांगी, दरअसल जैसे अगर तू खुदा है तो मुझे निशानी दिखा। मैंने एक चीज देखी, ये बहुत मुबहम थी, लेकिन ये मेरी तरफ इंतहाई तेजी से बढ़ रही थी। ये
गैर मरई किस्म की थी, लेकिन जब आप उसमें से पार देखते तो हर चीज लहरा रही थी, फन हाउस के आईने की तरह। लेकिन उसके अलावा इर्द गिर्द सब कुछ नॉर्मल था, कारें, दरख्त और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। और ये बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। और जो अल्फाज मैंने तब कहे, ओह नहीं, ये शैतान है, और वो चीज मुझसे टकराई। मुझे यकीन था कि वो नेगेटिव एनर्जी थी, क्योंकि उसने मेरी सारी एनर्जी ले ली। हत्ता कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि हुआ क्या है। मैं बिस्तर पर जा लेटा और पड़ा रहा, और मैं 12 घंटे बाद जागा, मदहोश सा, चकराता हुआ और दर्द में डूबा सा। मैंने सोचा, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? मुझे क्या हुआ था? ओह हाँ, कल रात मैंने शैतान को देखा था। मतलब ये जरूर ठीक रास्ता नहीं है। ठीक कहा, एडोनाई वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। तो फिर इसके बाद आपने किससे दुआ की? बावजूद इसके कि मैं बाइबल पर यकीन नहीं करता था, मुझे लगा जैसे बादशाहों, पॉप्स और पादरियों ने अपने अपने मकासद के हसूल के लिए बाइबल में तब्दीलियां की। लेकिन हो सकता है पुराना सहीफा दुरुस्त हो, यहोवा खुदा हो, और हो सकता है तो अगले दिन दोपहर को मैंने यहोवा से दुआ की कि मुझे कोई निशानी दिखा, और मुझे कुछ ही सेकंड में एक फोन कॉल आई और मेरी आईडी बॉक्स पर एक नाम और नंबर आया। तो मैं गया और फोन उठाया और कहा हेलो, और दूसरी तरफ से मौजूद शख्स ने कहा, मुझे कल रात एक पैगाम मिला कि इस नंबर पर कोई शख्स मुसीबत में है। तो मैंने कहा, भाई ये तो अजीब बात है, आप कौन हैं? तो वो बोला, मैं फलां फलां हूँ। बॉक्स पर यही नाम आ रहा था और मैं पादरी हूँ। तो मैंने सोचा, वाह भाई, मैंने अभी ही यहोवा से खुदा के बारे में दुआ की थी और तुमने कॉल कर ली। ये मेरी दुआ का नतीजा है। देखो, मैं खो चुका हूँ, उलझन का शिकार हूँ, खौफजदा हूँ। मुझे वो चीजें दिखाई देती हैं जो बाकी लोगों को नहीं दिखती। ये मेरे लिए इंतहाई गैर मामूली बात है। मुझे खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। मुझे खुदा के बारे में जानना है। तो वो बोला, तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मैं रोचेस्टर में हूँ। तो वो बोला, मैं कल रात वहीं था, लेकिन अब मैं करीब 50 मील दूर किसी दूसरे शहर में हूँ। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। मेरे बस 5 सवाल हैं। मैं खुदा के बारे में जानना चाहता हूँ। और उसने मुझे आने से मना कर दिया। तो मैंने कहा, कल के बारे में क्या ख्याल है? तो वो बोला, मैं मसरूफ हूँ। और फिर अगला दिन मसरूफ था, और बिलाखिर 10 दिन बाद पर इत्तेफाक हुआ। उसने कहा, ठीक है, हमने मुलाकात तय कर ली। और मैंने फोन रख दिया। मैं खुश था कि बिलाखिर मुझे खुदा के बारे में कुछ पता चलने वाला है। और फिर मैंने कहा, एक सेकंड रुको, जरा सोचो कि अभी हुआ क्या है। ठीक, उस आदमी ने सबसे पहले क्या कहा था? उसने कहा कि उसे कल रात पैगाम मिला था, इस नंबर पर कोई मुसीबत में है। मैंने सोचा, मेरा घर, ये तो लैंडलाइन था। तो मैंने सोचा, अच्छा तो फिर हुआ क्या है? ओ हाँ, मैंने उस शैतान को देखा जो मेरे घर आया था, और उसने कहा था वो कल रात रोचेस्टर में था, मेरा शहर, जब शैतान आया था। तो किसी तरह उस आदमी और इस शैतान का जरूर कोई रब्त है, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पादरी हैं या इमाम हैं या बुद्ध मत के राह। जब कोई कहे कि वो खुदकुशी कर सकता है तो आप उसकी मदद करते हैं। आप 10 दिन इंतजार नहीं करते कि वो हकीकत में खुद को मार दे। तो मुझे पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो फिर क्या हुआ? क्या आपने फिर अल्लाह से दुआ की? इस मौका पर मैंने सोचा कि सिर्फ अल्लाह ही खुदा हो सकता है, लेकिन उस वक्त 9/11 की वजह से वो सारी ज़हन साजी और ये सब के ये मून गॉड है, मेरे लाशोर में अब भी यही था। तो मैं अल्लाह से दुआ करने से डरता था, क्योंकि मैं एक और गलती नहीं करना चाहता था कि उससे दुआ करूं जो कि कायनात का खालिक ना हो। लिहाजा मैंने दुआ नहीं की और परेशानी बढ़ गई। अगले दिन मेरे आंसू बह रहे थे, मुस्तकिल नहीं, लेकिन मैंने रोना शुरू कर दिया था। और मैंने सोचा, ये अजीब बात है, मैं क्यों रो रहा हूँ और मैं क्यों परेशान हूँ? मैंने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना रुके। सारा दिन आंसू बहते रहे। जुमे की सुबह मैं उठा तो मेरा बिस्तर गीला था। तो मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? मुझे अंदाजा हुआ कि मैं सारी रात रोता रहा हूँ, इसलिए बिस्तर भीग गया है। मेरा बिस्तर आंसुओं से तर है। इंतहा की परेशानी थी, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मेरी बुरी हालत थी। उस वक्त हमारे जहन में वैसे ख्यालात आते हैं जैसे आपके दिमाग में चल रहा होता है। मैंने सोचा, इस हालत में जीने का क्या जवाब है? तो मैंने सोचा, मैं खुद को जानता हूँ, ये ठीक है, इस हालत में जीने का कोई फायदा नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? और फिर मेरे जहन में ख्याल आया, तुम्हें खुद को मार देना चाहिए। और मैंने सोचा, पता है क्या, ये ठीक है, इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। मैं खुद को मारकर इस परेशानी से निजात पा सकता हूँ। और फिर मैं इसका बंदोबस्त करने लगा कि आप खुद को कैसे मारते हैं। और मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि इसका बेहतरीन तरीका बहुत सी ड्रग्स इकट्ठी लेना है। आपको तकलीफ नहीं होती, फिर आप जंगल के बीचों बीच मर जाते हैं जहाँ आपको जानवर खा सकते हैं और आपका जिस्म खत्म कर सकते हैं। और ये एक आसान हल है। और फिर मुझे एक और ख्याल आया, जहन में आया कि मून के बारे में क्या ख्याल है। और फिर मैं दीवाना सा हो गया। मैंने कहा, ओह ये ठीक है, खुदा वाकई मौजूद है। अगर तुम खुद को मारोगे तो दोज़ख में जाओगे। मैंने सोचा, मतलब जैसे अगर शैतान खुदा है, जैसा कि कुछ लोग चाहते हैं कि आप ऐसा मान लें, और मैं खुद को मार दूं, तो मैं दोज़ख में जाऊंगा और मैं वहां उससे मिलूंगा। तो खुद को मारने से पहले क्यों ना एक चांस लिया जाए और उस अल्लाह से दुआ की जाए, क्योंकि हो सकता है आप गलत हो। पहले भी तो बहुत सी बार मैं गलत था। मुझे याद है सुबह के 10 बजे थे, जुमा की सुबह, और मैं खड़ा हुआ, मेरी आंखों से आंसू जारी थे। और मैंने कहा, अल्लाह, मैं गुम हो चुका हूँ, मैं उलझन का शिकार हूँ,
مجھے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دیکھتی. میں اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا اور میں خود کو مار دینے پر تیار ہوں. اور اگر تو خدا ہے تو یہ جانتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ اونچی آواز میں کیوں کہنا چاہیے. میں نہیں جانتا تو نے ابھی تک میری مدد کیوں نہیں کی, لیکن میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں. اگر تو خدا ہے تو مدد فرما, مجھے کوئی نشانی دکھا, میری مدد کر. اور عین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرا دل ایک غبارہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہوا بھر رہا ہو, اور اس سے واقعی میرا سینہ پھیل گیا اور یہ کسی ایسی چیز سے بھر گیا جسے میں محبت ہی کہہ سکتا ہوں. اور یہ ایک سائن ویو کی طرح میرے دل سے باہر نکلے. یہ بہت عجیب تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی بھی تھا اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا. میرے دل سے میرے ہاتھوں کی طرف اور اوپر سر کی طرف اور مڑ کے پیچھے کمر کی طرف, اور یوں تھا جیسے محبت کی لہروں نے میرے جسم کو پر کر دیا ہو سوائے میرے دل کے. دل جیسے ایک ستارے کی طرح تھا, جیسے اسے محبت کی شدت نے روشن کر دیا تھا. یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا. یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ خدا اللہ ہے. مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا, لیکن مجھے پتا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو میں اللہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں. اس کا جو بھی مطلب ہو میں اس میں شامل ہوں. تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہاں ایک ریسٹورینٹ تھا جسے کچھ پاکستانی لوگ چلاتے تھے. ان کا کھانا بہت اچھا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہیں. میں پہلے وہاں گیا تھا تو میں اسلام کے بارے میں سیکھنے کے لیے وہاں گیا تو انہوں نے مجھے ایک آدمی سے ملایا. میں جیسے اسلام قبول کر چکا تھا. مجھے پرواہ نہیں یہ کیا ہے, میں مسلمان ہوں, اللہ میرا خدا ہے. مجھے بس یہ پتا ہے, مجھے مسلمان کر دو. مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا میرا خون لینا ہوگا؟ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ میں دستخط کر دوں گا. تمہیں پتا ہے میں کہاں دستخط کروں؟ نہیں, یہ سیدھا سادہ ہے. یہ بہت سیدھا سادہ ہے. آپ بس اقرار کریں اپنے دل سے کہ اللہ میرا رب ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں اقرار کرتا ہوں. تو اس نے کہا سنو, کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے. اور اس نے اسلام کے 5 ستونوں اور 6 کلموں کے بارے میں بتایا اور میں جیسے مسلمان ہو گیا. مجھے اس کے بارے میں ذرا بھی سوچنا نہیں پڑا. اور اس نے کہا یہ اہم ہے, کیا آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمارے خالق کے اصل الفاظ ہیں؟ اور میں نے کہا واہ 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 واہ, میں کیسے مان لوں؟ یہ دیوانوں والی بات لگتی ہے. ہمارے خالق نے اپنے الفاظ میں یہ ہمیں دیا. جیسے کہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے آنے کی وجہ سے یہ بات مجھے معقول نہیں لگی, کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بائبل خدا کے اپنے الفاظ ہیں. ٹھیک, میرا مطلب ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کی تعلیمات ہیں, لیکن انسان کے الفاظ میں. یہ میرے لیے انتہائی عجیب تصور تھا. میں یوں تھا جیسے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پر یقین کروں گا کہ. تو اس نے کہا آپ نے مسلمان ہونا ہے تو ماننا ہوگا. میں نے کہا چلو پھر مجھے قائل کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا, پھر کسی وقت بات کریں گے, کیونکہ ہم نے آج بہت ساری چیزوں پر بات کر لی ہے. ہم ایک چھوٹی سی کتاب لائے جس کا نام A Brief Illustrated Guide to Islam تھا, اور اس میں قرآن میں موجود سائنس کی نشانیوں کا ذکر تھا. اور میرے لیے یہ انسانی جنیات کی مرحلہ وار تخلیق تھی کہ قرآن میں اسے کیسے بیان کیا گیا تھا, اور وہ اصل میں تخلیقی مراحل کے مطابق تھا جس کے بارے میں ہمیں MRI کے بغیر پتہ نہیں چلتا اور اس کی تصدیق نہیں ہوتی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ نہیں پتا ہو سکتا تھا. یہ ضرور الہامی علم ہے. تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟ قرآن کو تسلیم کرنے کے بعد میں تو یوں تھا جیسے ٹھیک ہے چلو ابھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. تو میرا دوست جس سے اب بھی میں رابطے میں رہتا ہوں آج کے دن تک, حسن, ایک زبردست انسان ہے. اس نے کہا جمعے تک انتظار کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم سارے لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیں گے. جیسے اتوار کے دن چرچ سروس ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے, ہم جمعے کے دن یہ کریں گے تاکہ سب کو برکت حاصل ہو. تو میں نے کہا نہیں, اگر میں کل مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ کل میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو وہ بولا بس 2 دن ٹھہر جاؤ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے اس پر اعتماد تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے کہا جب آپ قریب ہوتے ہیں تو شیطان پورا زور لگاتا ہے. تو مجھے بہت عجیب سے خیالات آ رہے تھے, سمجھ رہے ہیں, جیسے صحیح پاگلوں والے خیالات. تب مجھے خیال آیا کہ اگر میں جمعے کو مسجد گیا تو کوئی وہاں دھماکہ کر دے گا اور معصوم لوگ میری وجہ سے مر جائیں گے کیونکہ میں وہاں گیا ہوں گا. تو میں نہیں گیا. اس جمعے اور ہفتے کو میرے دوست نے مجھے کال کی اور کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا, چلو اس میں دیر نہیں کرتے, مجھے فلاں پارک میں ملو. تو ہم پارک کے بینچ پر بیٹھے اور میں نے پارک کے بینچ پر اس کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا. مجھے سکون ملا کیونکہ بالآخر میں اس میں شامل ہو گیا تھا جہاں اللہ ہمیں چاہتا ہے. آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی فیملی نے کیسا رد عمل دیا؟ انہیں پہلے اچھا نہیں لگا. میری ماں چرچ جانے کے لیے اصرار کرتی تھی. میرا مطلب ہے جب میں چرچ جانے سے بیزار تھا تب وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی تھی. جب مجھے پتا چلا کہ خدا موجود ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے انہیں بلایا اور کہا ماں پتا ہے کیا بات ہے, آپ ٹھیک کہتی ہیں, خدا موجود ہے. تو وہ بہت خوش تھیں. تو انہوں نے کہا اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم بچپن سے بیپٹسٹ چرچ جایا کرتے تھے. وہ بولی کیا تمہیں بیپٹسٹ چرچ مل گیا؟ تو میں نے کہا نہیں میں بیپٹسٹ چرچ نہیں گیا. انہوں نے کہا اچھا تمہارے علاقے میں لوتھرن چرچ بھی ہیں, کیا تم لوتھرن چرچ گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں لوتھرن چرچ نہیں تھا. وہ بولی اوہ نہیں, کیا یہ کیتھولک چرچ تو نہیں تھا؟
तो मैं बोला नहीं, ये कैथोलिक चर्च नहीं था। तो वो मानने को तैयार नहीं थी। मुझे उन्हें बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि मुझे पता था उन्हें जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। तो उन्होंने कहा तुम्हें खुदा कहाँ मिला? तो मैंने कहा माँ, अगर आप वाकई जानना चाहती हैं कि खुदा कहाँ है तो मस्जिद चली जाएं। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया और कहा ओह नहीं, वो खुदा नहीं है, और मेरे बारे में परेशान हो गई। लेकिन 2 साल बाद मैं उनके घर गया और एक फैमिली फ्रेंड उसने मुझे बुलाया था। उसने मेरी माँ से बात करने के लिए बुलाया। मैंने फोन उठाया तो उसका नाम रुथ था। तो रुथ ने कहा मैंने सुना है तुम अब बेहतर हो और तुम्हारी माँ बहुत खुश है। तो मैंने कहा क्या तुम वाकई उनके बारे में बात कर रही हो, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें इस बारे में पता है? तो उसने कहा ओह नहीं नहीं, तुम्हारी माँ बहुत खुश है कि तुम मुसलमान हो गए हो और तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। हैरान कुन तौर पर वो खुश थी कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इससे मेरी जिंदगी कैसे बदल गई थी। फिर भी उन्होंने मेरे सामने एतराफ नहीं किया था। तो इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करें कि एक दिन वो इस्लाम कबूल कर लें। मुसलमान होने के बाद आपको सबसे बड़े कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ा? ये एक बेहतरीन सवाल है। मुझे नहीं पता कि इस्लाम पर कायम रहने के अलावा कोई बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आपको पता है इसे छोड़ने के लिए हर तरह की दावत मिलती है। ठीक कहा, वापस आ जाओ, लड़कियां वहाँ एंजॉय करती हैं, चलो अब आपको पता है रॉक एंड रोल करेंगे, जैसे कि चलो कॉन्सर्ट में चलते हैं, वहाँ नशा है, शराब है, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बस करो, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ दोस्त, हमें तुमसे प्यार है। ठीक कहा, लेकिन आपको पता है ये गलत है। तो ये शायद अपने ईमान पर कायम रहना एक बड़ा चैलेंज है। आपको बताऊं, मेरा मतलब है मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे ये सारी चीजें छोड़नी पड़ी। क्या आपको कोई इस किस्म का तजुर्बा हुआ जब आपको महसूस हुआ कि अल्लाह के साथ आपका खास ताल्लुक है? मेरे मुसलमान होने के बाद मैंने बस का एक ऐसा टिकट लिया जिस पर 2 माह के लिए मैं अमेरिका में कहीं भी जा सकता था। तो मैंने बहुत सफर किया और लोगों को खबरदार किया। तो कभी कभी ये मेरे लिए मसला बन जाता था। तो मुझे अंदाजा हुआ कि इस मसले से बचने के लिए मुझे चाहिए कि अपने पैगाम को सिर्फ अहम तरीन बात तक मुख्तसर कर दूं। वो पैगाम मुआफ़ी के बारे में था। मुझे याद है मैं सैन फ्रांसिस्को में था, तो मैं टेंडरलाइन में था। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ जिस्म फरोशी, ड्रग डीलिंग और सब इस तरह के काम होते हैं, क्योंकि तब मुझे लगा कि ये सब मेरे अपने लोग हैं और वो लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मेरी मदद की जरूरत है। इन्हें देखकर बहुत तकलीफ होती थी, तो इस वजह से वहाँ का इंतखाब किया। मैं वहाँ था तो मुझे लगा जैसे मैं कोई पागल आदमी हूँ जो एक साइन बोर्ड पकड़े खड़ा है, जैसे मैं हिम्मत हारने के करीब हूँ, ऐसे लगा। मेरा मतलब है मुझे ऐसा महसूस हुआ। लेकिन मैं वहाँ खड़ा कह रहा था मुआफ़ी इलाज है, आपको इलाज की जरूरत है, अल्लाह से मुआफ़ी तलब करें। तो लोग मेरे पास आते और कहते मैं कितना पागल हूँ, और वो मुझे कोसते और कहते कि वो मुझे वहाँ नहीं देखना चाहते, और वो कहते यहाँ से दफा हो जाओ। मैं वहीं खड़ा रहता और अपना काम जारी रखता। तकरीबन 5-6 घंटे के बाद आप थक जाते हैं और मुझे याद है मैं कहता ये बेवकूफ़ी है, तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो। वो ठीक कहते हैं, तुम यहाँ खड़े हो, उन लोगों से खुदा की बात कर रहे हो, इन्हें खुदा की कोई परवाह नहीं, क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और ये वो लम्हा था पहले दिन जब मैं मुड़ा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो बोली आपका शुक्रिया, जो कुछ तुम कर रहे हो इसके लिए शुक्रिया। और मुझे लगा ठीक है अल्लाह, मैं बस जाने वाला था और तूने मेरी हौसला अफजाई के लिए किसी को भेज दिया उस वक्त जब मुझे उसकी जरूरत थी। मैं समझता हूँ ये तू ही है। और अगले दिन मैं दोबारा वही कुछ कर रहा था। 5 या 6 घंटे वही कुछ होता रहा। मैं जा रहा हूँ, वो बस एक बूढ़ी औरत थी, वो खुदा नहीं था। ठीक, बेवकूफ़ी ना करो, वो कोई इशारा नहीं था, ये लोग ठीक कहते हैं, मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। और फिर एक बूढ़ा आदमी वहाँ मौजूद था और उसके अगले दिन एक छोटा बच्चा वहाँ मौजूद था। 5 दिन मुसलसल जब मैं ये काम छोड़ने पर तैयार था तो कोई ना कोई आ जाता और मेरी हौसला अफजाई करता और कहता कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उससे उनको खुशी होती है, मैं खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ और मुआफ़ी की अहमियत बता रहा हूँ। मुझे इस मौका पर लगा कि मेरा वाकई ताल्लुक है, क्योंकि मुझे अंदाजा हुआ कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। ठीक, मेरा मतलब है मुसलसल हर रोज वो एक इशारा था, अगरचे बड़ा इशारा नहीं था जैसे कि सीने का फैल जाना, लेकिन आप इस पर गौर करें तो वो वाकई एक इशारा था। क्या आपके करीबी लोगों में से आपके बाद कोई मुसलमान हुआ? मेरी नानी, मेरी अम्मी की माँ, मेरा ख्याल है ये 2012 था। मैं उन्हें देखने गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो 86 साल की थी और पुराने घर में थी, और मेरी अम्मी उन्हें देखने के लिए मुझे साथ ले गईं। जब मैं मिलने गया तो वो बोल नहीं सकती थी, वो अल्फाज अदा नहीं कर सकती थी, वो व्हील चेयर पर थी, लेकिन उन्होंने मुझे देखा तो वो रो पड़ी। मैंने कहा नानी आप क्यों रो रही हैं? वो बोल नहीं सकती थी लेकिन वो कुछ कहना चाह रही थी। तो मैंने कहा देखें मेरा ख्याल है, मुझे पता है, चलें खुदा के बारे में कुछ बात करते हैं। तो मैंने कहा बात ये है कि मेरी आंटी आएंगी, वो कोशिश करेंगी कि आप पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करें, तो ऐसा ना करना क्योंकि ये तौहीन है, ये शिर्क है, किसी और की इबादत करना पहले हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा देखें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में नबी हैं और आज जमीन पर इस्लाम खुदा का सही दीन है, हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं ये कहता उनके आंसू ज्यादा होते जाते। तो मैंने कहा क्या आप आज इस्लाम कबूल करना चाहती हैं?
تو وہ سر ہلا کر حامی بھر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا ہاتھ پکڑیں اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ اس سے متفق ہیں تو اسے دبائیں۔ میں نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا۔ انشاءاللہ آخرت کے دن میرا مطلب ہے میری نانی کامیاب ہوں گی۔ میں ایک ادارے کے ساتھ فلپائن میں تبلیغ کے کام پر تھا اور ہم جیلوں میں جاتے تھے، تو وہاں ہم قرآن کے بارے میں بتاتے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو بہت سے لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ انسانیت کے لیے ان کے رحم دلی نے، ان کے معاف کر دینے کی خوبی نے۔ ان کے اپنے مطابق سب سے برا دن ہم سب جانتے ہیں وہ طائف کا دن تھا جب لڑکے ان کا پیچھا کر رہے تھے، لڑکوں نے پتھر مارے۔ آپ کے علم میں ہے کہ انہیں زخمی کر دیا گیا تھا اور ان کے پاس اختیار تھا کہ پہاڑیوں کو ان پر دے مارا جاتا، اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے ایک دن یہ لوگ مان جائیں، اور وہ مان گئے۔ تو ان کے معاف کر دینے کی خوبی اور صحیح راستے پر لانے میں لوگوں کی مدد کرنا۔ اس وقت آپ کون سے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں؟ میں تبلیغ کے لیے بہت سے پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا۔ امریکہ میں میرا ایک اسپیشل پروجیکٹ ہے فرقان فاؤنڈیشن کے ساتھ، فرقان پروجیکٹ، جس میں وہ انگریزی زبان میں قرآن تقسیم کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ تقریباً 6 لاکھ قرآن تھے جو انہوں نے پہلے ہی تقسیم کر دیے تھے، اور اب میرے مطابق یہ 1.6 ملین ہو گئے ہیں، اور میرا گول ہے کہ 2.6 ملین یا اس سے زائد تعداد تقسیم کرنے میں ان کی مدد کروں، کیونکہ مجھے اسی ادارے سے اپنا پہلا قرآن ملا تھا۔ جن لوگوں کو قرآن کی ضرورت ہو یا جنہیں قرآن چاہیے ہو، ان تک قرآن پہنچانے کے لیے یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ بہت سے تبلیغی ادارے، انگریز تبلیغی ادارے، فرقان قرآن استعمال کرتے ہیں۔ اپنے حتمی تاثرات کے طور پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا منتظر ہے کہ ہم اسے فالو کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھتا ہے، اور آپ چند قدم بڑھاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اسے تلاش